नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग सकुशल होंगे और अपने लक्ष्य की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होंगे। आप सभी छात्रों को जानकर हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित जो वैकेंसी है जिसका नाम है राजस्व लेखपाल, आयोग ने उसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी है, उसकी जारी कर दी है। ये इतनी बहुचर्चित वैकेंसी है कि आप ये समझिए कि जो लोग, मेरी खुद नजरों में मैंने देखा है कि बहुत से छात्रों ने कांस्टेबल की वैकेंसी छोड़कर लेखपाल में ज्वाइन हुए हैं और यहाँ तक कि यूपीएसआई की तक वैकेंसी जो है नौकरी छोड़कर यूपी लेखपाल के लिए उन्होंने जो है नौकरी के लिए अप्लाई किया है, उसमें नौकरी कर भी रहे हैं। इतनी बहुचर्चित वैकेंसी है ये। तो इस वैकेंसी के लिए आज हम आपके लिए इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें आपका क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, इसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या आयु होगी, पैट में कितने स्कोर वाले इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी हम जो है इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको ये बता दूं, जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि 2021, 2022, 2023 जिन्होंने पैट क्रॉस किया है वो लोग इसमें नहीं फॉर्म भर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 2025 वाले जो फॉर्म भरे थे वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और 0 मार्क्स वाले, माइनस में नहीं, 0 मार्क्स वाले भी क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि जब ये एक तो आपका पैट का प्री हुआ, इसका जब मेन होने के लिए पैट का स्कोर देखा जाएगा, उसकी मेरिट डाउन होगी, मेरिट गिरेगी, उसमें एक बाकायदा मेरिट बनती है। उस मेरिट में यदि आपका पैट के स्कोर आते हैं तब आप इस यूपी लेखपाल की क्या कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले जो है आप इन सब बातों को जो है ध्यान रखें जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं बिना देरी किए हुए कि सर जी इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इसका फॉर्म आपको मालूम, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 16/12/2025 को इसकी क्या हुई, विज्ञापन जारी हो गया। 16/12/2025 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। इसकी ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 29/12/2025 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और सबमिट करने की अंतिम तिथि है आपकी 28 जनवरी 2026 को। आप इसे क्या कर सकते हो, तक भर सकते हो, 28 जनवरी तक इसे भर सकते हो। संशोधन के लिए आपको समय मिलेगा 4 फरवरी 2026 को। यदि किसी का फोटो मिसमैच हुआ है या सिग्नेचर मिसमैच हुए हैं या पता है या कोई मोबाइल नंबर है, यदि आपको उसमें संशोधन करना है तो आपको 4 फरवरी इसके लिए डेट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कि सर फॉर्म भरेंगे तो हमारी फीस कितनी जाएगी। देखिए, आप लोगों ने जब पैट का फॉर्म डाला था तो उस समय आपकी 185 रुपए फीस जो है सबमिट हो गई थी। 185 रुपए क्या हो गई थी, फीस आपकी सबमिट हो गई थी। अब आपसे जो अनारक्षित है, जो जनरल के लोग हैं, उनसे 25 रुपए लिए जा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से भी 25 रुपए लिए जा रहे हैं, SC ST दोनों से 25-25 रुपए का क्या है, शुल्क लिया जा रहा है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 25 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। जब आपकी मेरिट ये बनेगी, पैट की एग्जाम की, जब पैट के स्कोर की मेरिट बनेगी, अब उसमें यदि आपका फंसता है तो यूपी लेखपाल के लिए आगे चल के आप क्या कर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। तो उस फॉर्म की जो पैसे जाएंगे वो आपसे 200 रुपए चार्ज लेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसका फॉर्म डाल सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूं कि इसमें वैकेंसी कितनी है, पद कितने हैं। तो पद मैं आपको बता चुका हूं 7,994 कैसे लंबबद्ध आरक्षण के तहत पद है। इसमें क्या है, राजस्व लेखपाल, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके हैं 4165 पद हैं
अनुसूचित जाति के एसटी के हैं 1446 पद हैं, एसटी के हैं 150 पद हैं, जनरल के 1441 पद हैं और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस उनके 792 पद हैं, उनके 792 टोटल। इस प्रकार आपके 794 क्या हुए आपके पद हुए जाके। अब आप इसमें देखिए एक चीज, आयोग ने क्या करा, यूपी ट्रिपल सी आयोग ने क्या किया कि देखिए अब क्या है, एससी के तो उन्होंने 21% जो आरक्षण चलता है वो तो उन्होंने क्या किया, दे दिया उन्होंने 21% आरक्षण, 1446 पद दे दिए उन्होंने। लेकिन जो ओबीसी का 27% आरक्षण होता है, लगभग 3000 प्लस आपके आरक्षण 2100 या 2200 लगभग होता है इसका, 2158 या 59 ऐसे लगभग 27% आरक्षण होगा यहाँ के। लेकिन यहाँ पद कितने हैं, यहाँ पद कितने हैं, 1441 मात्र पद है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि किसी भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 50% जो जनसंख्या है वो यूपी में ओबीसी की निवास करती है, लगभग 50 से ऊपर उसके पद अच्छे खासे होने चाहिए, लेकिन पद नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो जनरल के है ना 4165 पद जो जनरल के बने हैं भाई, इसमें भी तो ओबीसी फाइट करेगा। ओबीसी कहाँ जाएगा, यहाँ भी तो फाइट करेगा। जब ओबीसी जनरल के बराबर जब नंबर आएंगे उसके उसमें आपके लेखपाल में, तब क्या करेगा, उसमें जनरल में फाइट करेगा आके। लेकिन आरक्षण उसका होता है, नहीं दिया कोई बात नहीं। अभी हम बात करते हैं आपसे कि जो इन्होंने क्षैतिज आरक्षण के तहत जो पद है उसमें क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 152 पद है, दृष्टिहीन के कोई पद नहीं है, बधिर और श्रवण शक्ति जो आपके बहरे जो है उनके लिए 111 पद है। और यहाँ पर आगे चल के टोटल क्या हुआ, उत्कृष्ट के 152 हो गए, महिला के लिए 1592 अलग है पद महिलाओं के लिए, 391 सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 169 पद किसके लिए, निःशक्तता, ये अभ्यास पदों में बधिर, अंधता, ये सब मूंगे बहनों के लिए ये सब पद है। ये टोटल ये अलग हो गया आपका। लेकिन आपको क्या है, आपको जो बिल्कुल सही लोगों उनके लिए 7994 पद क्या है। नेक्स्ट बात करता हूं कि अब आप ऑनलाइन आवेदन भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो वही आपको मालूम है, आपको यूपी का आपको स्थायी होना चाहिए आपके पास यूपी का। यदि आप ओबीसी एससी एसटी से संबंध रखते हैं तो आपको यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वाले को आवश्यकता नहीं। यदि आप जनरल में ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, क्या कि आपको 1 अप्रैल 2025 से 28/1/2026 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, जरूरी है, इसके बीच बना होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर 28/1/2026 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, जिसमें आपको 10% आरक्षण मिलेगा। देखिए ये जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आपकी है 7,994 का 10% निकाले यदि हम ईडब्ल्यूएस के लिए, तो कहाँ गया ये देखिए, ये है आपका 792 वैकेंसी 10% के हिसाब से आपकी रखी हुई है। ठीक है तरह जी, तो आपका 1 अप्रैल 2025 के से शुरू हो और 28/1/2026 तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसका नहीं बना है वो बच्चे कृपया अपना बनवा लें जल्द से जल्द। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी अधिमान्य अहर्ता है या कौन कौन सी इसमें हमारी योग्यता की आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या हो, 2025 का क्या हो, 2025 का आपने पैट क्वालिफाई किया हो, चाहे आपका 0 मार्क्स हो, चाहे आपके 80 से 90 के बीच में जितने भी आपके हो आप डाल सकते हो, 0 से नीचे ना हो, माइनस में ना हो आपके। सबका समानता प्राप्त आपको इसमें क्या मांग रहे हैं। यदि हम बात करें कि एकेडमिक की बात करें तो आपको इंटरमीडिएट मांग रहे हैं। इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा आप पास हो जरूर, हाई स्कूल से काम नहीं चलेगा, इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष कोई हो। अधिमान्य अहर्ता जिसके पास एक्स्ट्रा है, जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में आपने कार्य किया हो, या आपके पास एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का आपका 20 सर्टिफिकेट हो, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी ऐसा है। आयु की बात करें, आयु आपकी 1 जुलाई 1/7/2025 को आपने 18 वर्ष पूरी कर ली हो और 40 वर्ष के बाद ना हुए हो, यानी कि 1 जुलाई को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक आयु के ना हो। अब 40 वर्ष से अधिक आयु यदि होते हैं तो ओबीसी या एससी एसटी होते हैं तो उनके लिए आरक्षण मिलता है।
तो ओबीसी का आरक्षण आपका होता है 3 साल का और SC ST का होता है आपका 5 साल का, ये आरक्षण होता है। चयन प्रक्रिया आपको मालूम है, चयन प्रक्रिया पैट के आधार पर होगी। पैट का स्कोर कार्ड है, उसके लिए आपको लेखपाल के एग्जाम की तैयारी करनी है स्कोर के हिसाब से। जब आपके मेरिट गिरेगी उसके बाद आपका जब लेखपाल पेपर दे देंगे उसके बाद उसका भी मेरिट गिरेगी, मेरिट में आपका नाम आता है तब आपका चयन होगा। उसके बाद कोई भी इसका इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। समूह का कि जितने भी समूह का आता है, जितने भी पद हैं उसमें समय क्या कर दिया, सीधी भर्ती है, कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं है। अब इसका पैटर्न देखिए, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो पैट आया था उसमें 25 नंबर की आपकी ग्रामीण प्रवेश था पूरा, लेकिन अब क्या है, ग्रामीण प्रवेश को बिल्कुल हटा दिया है। जो बच्चे पैट पढ़े हुए हैं उन्होंने अलग पैटर्न पढ़ रखा होगा एग्जाम का, अब आपको अलग पढ़ना है। इसमें क्या है, कुछ पैट का मिल जाएगा आपको, जैसे भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का है आपको, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इसे बात करें तो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था आपकी पॉलिटी हो गई, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। विश्व भारत का भूगोल 5 नंबर 5 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ग्रामीण परिवेश जो है, ग्रामीण समाज एवं विकास जो ग्रामीण परिवेश है वो अब 5 क्वेश्चन ही आएंगे, वो भी 5 नंबर के। 25 जगह 5 कर दिया। और हिंदी भी इन्होंने कम कर दी, हिंदी जो थी 30 नंबर की आपकी, वो हिंदी भी कम कर दी, 25-30 नंबर की 10 क्वेश्चन कर दिए 10 नंबर के मात्र। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन डाल दिया उन्होंने, डाटा इंटरप्रिटेशन DI से बोलते हो, इन्होंने मैथ खत्म करके DI डाल दिया। पर्यावरण इन्होंने स्पेशल डाला। देखिए ये नया पड़ा हुआ पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी पहले से आता। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये आपका करंट अफेयर है। ग्रामीण समाज आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। आपके करंट अफेयर 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। विज्ञान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। पर्यावरण आपका EWS पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। DI आपकी जो आप जैसे आप पैट का फॉर्म दिया, जब पेपर दिया था आप लोगों, तो उसमें जो DI आया था इसमें जो ग्राफ वगैरह थे वो इसमें भी दिए हुए हैं। कितने? 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इसमें डाल दिया देखिए अलग से, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और उत्तर प्रदेश की जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश की जो आपके राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो आपको ज्यादा अगर देखा जाए, हालांकि सब में आपको क्या करना, फोकस करना है, लेकिन जो यहां से देख रहे हैं 10 20 10 30 15 35 और 20 55, इन सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान देना आपको। उन पर तो देना ही देना है, क्योंकि आपने पैट में पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये पैट में पढ़ रखा है, भूगोल पढ़ रखा है, इतिहास पढ़ रखा है, आपने पॉलिटी पढ़ रखी है। आपको ग्रामीण समाज आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ये समसामयिक की पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के। नेक्स्ट बात करते हैं कि विषय का क्या होगा, भारत की इतिहास में क्या आएगा, और उसमें पॉलिटी में क्या आएगा, भूगोल में क्या आएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा। ये सारी आपकी नोटिफिकेशन में पड़ा हुआ है सब कुछ, सब सारा डीप क्या क्या आएगा तुम्हारे इसमें सब्जेक्ट्स में, उनकी आप लोग तैयारी कर लें अच्छे से देखकर। और ये आपका हिंदी का है, DI का है, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आंकड़ों की व्याख्या, विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थी की सांख्यिकी ग्राफिकी, ये सब आपका DI आ गया। हिंदी में दिया हुआ आपका वर्ण एवं ध्वनि विचार उच्चारण लेखन, स्वर व्यंजन, शब्द रचना, संधि संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सारा हिंदी का दिया हुआ है। अच्छा इसमें आपको जो है ना वो भी आता है आपका लेखन भी आता है हिंदी में आपका, ऐसे आपने किसी पत्र लिखा वगैरह ये सब चीजें। और ये आपका कंप्यूटर का हो गया। तो मेरी समझ से आपको जानकारी अच्छी समझ में आई होगी खूब। ये सब जो भी है, यदि आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये वाला जो पेज समझ में नहीं आया, इसमें क्या है, मैं फॉर्म कैसे भरूं। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी तैयारी के लिए आपको भरपूर समय मिलेगा। उसकी रीज़न ये है, इसका कारण ये है कि देखिए अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद 29 तारीख से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपकी क्या होगी, आपकी मेरिट डाउन होगी, लगभग जनवरी फरवरी मेरिट डाउन होगी। और आपके फरवरी से अप्रैल के बीच में क्या होंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, और प्लस आपके जिला पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत के होंगे, जिला पंचायत के होंगे। तो इसमें अप्रैल तक आपका समय पूरा इसी चुनाव में चला जाएगा। अब मान के चलिए मई जून में इसकी परीक्षा की जो है कहीं जाके इसकी सोचेगी आयोग, क्योंकि ये आयोग जो है ना UPSSC आयोग,
ये परीक्षा देर से कराने में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसके अंदर क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा देर में परीक्षा कराती है। 2023 का फार्म होता है 25 में कराता ही है, तो ऐसी मान के चलिए लगभग मई जून या जुलाई तक इसकी परीक्षा हो पाएगी। मेरी समझ से ये सारी जानकारी आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग तैयारी करें अच्छे से, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी लेखपाल की संपूर्ण तैयारी मिलेगी। जय हिंद।